नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। इसी को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर उनका हाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की इस दौरान कामना की। तो आपको बता दें कि मुलाकात करने के लिए पहुंचे सीएम धामी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे डिफेंस कॉलोनी स्थित उनके आवास पर। इस दौरान दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट भी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री का हालचाल जाना और इसके साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिससे लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोक क्षेत्र के हिसाब से पार्टी ने कई लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिनको लेकर बीजेपी के उत्तराखंड मीडिया प्रभारी ने बताया कि पार्टी ने प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान रखने वाले व्यक्तियों से संपर्क करने का लक्ष्य रखा था और उन्हें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी गई है। 5000 विशिष्ट लोगों से संपर्क का अभियान पार्टी ने रखा था, जिसके तहत अभी तक पार्टी ने 4657 लोगों से मुलाकात की है, यानी कि 93% लक्ष्य पार्टी के द्वारा हासिल कर लिया गया है। टिहरी लोकसभा में ये लक्ष्य 72% तक पहुंचा है, तो पौड़ी गढ़वाल में ये लक्ष्य 60% तक पहुंचा है, जो दोनों जिले अभी इस अभियान में काफी पीछे चल रहे हैं। अल्मोड़ा में विशिष्ट लोगों से मुलाकात करने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें 109% लक्ष्य पार्टी ने हासिल किया। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर यह लक्ष्य 113 से ऊपर पहुंच चुका है, जबकि हरिद्वार में 108% तक लक्ष्य पहुंचा है। उधर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और अग्निवीर युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे धोखे के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा 22 जुलाई तक चलेगी। पौड़ी से शुरू होकर यात्रा को कोटद्वार में समाप्त किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए स्वाभिमान न्याय यात्रा शुरू की गई है। हम सरकार से सवाल पूछते हैं कि इस पूरे मामले में वीआईपी का नाम अभी तक साफ क्यों नहीं हो पाया, आरोपी का नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ है, साथ ही मामले में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही प्रदेश के युवाओं के साथ अग्निवीर के माध्यम से जो धोखा हो रहा है, उसका वो विरोध करते हैं। अभी तो ये वाली जो यात्रा है ये 6 दिन की है, पौड़ी लोकसभा की है और इसका नाम जो रखा गया है वो स्वाभिमान न्याय यात्रा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े विभूतियां इस पौड़ी ने दी हैं जिनके नाम अभी मैंने उल्लेख किए थे। मैं याद दिलाने आया हूं कि आप कौन हैं, किनकी संतति हैं। इस गढ़वाल ने कितनी वीरता के कारनामे किए हैं। जहाँ गब्बर सिंह जी हैं तो वहीं यहाँ श्रद्धेय सुमन जी भी हैं। यहाँ अगर हेमवती नंदन भोगड़ा जी हैं तो नौटियाल साहब भी हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने इस भूमि में जन्म लिया। यहाँ इस भूमि से जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले तो अनेकों कल्चरल एक्टिविटीज में जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी इत्यादि लोग यहाँ से निकले हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जब मैं लोगों को चुप देख रहा हूं तो मुझसे सहन नहीं हो रहा, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं उनके स्वाभिमान को जगाने आया हूं। और उधर उत्तराखंड में पिछले कई घंटों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे और सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में बारिश की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्रदेश भर में
275 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। बंद सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कई क्षेत्रों में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिला प्रशासन की ओर से नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। आपदा की स्थिति पर सभी लोग पूरी तरह से नजर बना के रखें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के रखें। सभी जिलों के लोगों से भी बात की है, सभी लोग अलर्ट मोड में हैं और क्योंकि मानसून का अलर्ट है, इस नाते सभी को कहा है कि सभी लोग सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं आपदा के समय में हैं उनको सुनिश्चित करें और लोगों को जो प्रभावित लोग हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, यही मैंने कहा है। सर, चारधाम यात्रा को लेकर भी सर क्या आपने कुछ? चारधाम यात्रा पर चूंकि अभी जो यात्री आए हैं उन यात्रियों की सकुशलता, उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, इसलिए बार बार हम मौसम के बारे में जानकारी करने के बाद ही सभी से अनुरोध करते हैं कि वो अपनी यात्रा को आगे करें। उधर हरिद्वार जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री इस दौरान हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने हरिद्वार जिले में आई बाढ़ को मैन मेड बताते हुए प्रशासन और सरकार की लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते तटबंधों की मरम्मत की जाती तो ये नौबत ही नहीं आती। वहीं हरीश रावत ने बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजे की रकम बढ़ाकर जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी इस दौरान मांग की। उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री के नदारद रहने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी प्रभारी मंत्री जिले में नहीं पहुंच रहे हैं। ये दुखद और चिंताजनक है। और ये जो आपदा है उसका 3 हिस्सा हरिद्वार में जो है वो मैन मेड लगता है, 1/4 हिस्सा प्राकृतिक लगता है। मैन मेड इस मामले में सौलानी बंदा और सौलानी और गंगा के बंदे की देखरेख नहीं हुई है, उनको टूटने दिया गया है। और एक हिस्सा जो सौलानी के अंदर हमारे समय में निर्माणाधीन था, जो आगे नहीं बढ़ा हमारे जाने के बाद, आज लक्सर शहर में जो बाढ़ प्रभावी हुई है वो उसके कारण दुखद और चिंताजनक पहलू है कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी जो है जो प्रभारी मंत्री हैं वो जिले से गायब हैं। अगली खबर भी हरिद्वार से है, जहां पर भीमगोड़ा बैराज पर क्षतिग्रस्त गेट नंबर 10 की मरम्मत अधिकारियों के लिए अब एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक तरफ जहां गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर और दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश मरम्मत के काम में बाधा बन रही है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गेट नंबर 10 समेत कुल 8 गेट बदले जाने हैं। टूटे हुए गेट को बदलने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। उधर पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश जारी है, जिससे बैराज पर गेट का उचित व्यवस्था न होने से गंगा किनारे बसे गांवों की मुसीबत बढ़ सकती है। इसके अलावा बैराज पर बारिश की स्थिति के बीच गेट की मरम्मत का काम शुरू होना सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली को भी दर्शा रहा है। वहीं गेट की मरम्मत को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश से जहां लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, वहीं बरसात के बाद प्राकृतिक जल स्रोत के फटने का पर्यटन जमकर आनंद ले रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह वर्षों से बंद पड़े प्राकृतिक जल स्रोत एक बार फिर से अपने रूप में आ गए हैं। कैंपटी फॉल जाने से मायूस पर्यटक इन प्राकृतिक जल स्रोत का जमकर आनंद ले रहे हैं और मौसम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में जहां जल भराव होने के कारण भारी परेशानी हो रही है, वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। मॉनसून सीजन के बीच राजधानी देहरादून में डेंगू ने दस्तक दे दी है। अस्पतालों में डेंगू के मामले आने के बाद नगर निगम के अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम ने अधीनस्थ
को इस दौरान दिशा निर्देश जारी किए हैं। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर मेयर सुनील ओनियाल गामा ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निर्देश दिए कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर अपने अपने क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम 40 घरों में सर्वे कराए जाने को लेकर निर्देशित किया गया है। उधर विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत ने विकास कार्यों की प्रगति जानी और उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं इस दौरान बैठक शुरू होते ही गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अनावश्यक रूप से बैठे बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बैठक से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा केवल अधिकारी, नामित जनप्रतिनिधि और पत्रकार ही बैठक में रहेंगे। सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत ने बताया कि विभागवार समीक्षा करते हुए सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही बरसाती सीजन को देखते हुए आपदा की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली की पहल पर इंटर कॉलेज गोपेश्वर के सभागार में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण, पेंटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, काव्य मंचन के साथ ही फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की। उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा युवा उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित युवा उत्सव में 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। युवा उत्सव में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी इस दौरान काफी उत्साहित नजर आए। उत्तराखंड में एक बार फिर नर्सिंग छात्र आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 में उन्होंने जनता की सेवा की और अभी तक भी वो जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें कोई भी भत्ता देने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस दौरान नर्सिंग के छात्रों ने पढ़ाई का हवाला देते हुए उचित राशि उपलब्ध कराने की भी बात की, जिससे उनका गुजर बसर अच्छे तरीके से हो सके। उधर उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से विक्रम संचालकों के द्वारा हड़ताल की जा रही है। शहर में कई चालकों ने विक्रम का संचालन बंद किया हुआ है। वहीं विक्रम संचालक अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर आज आरटीओ कार्यालय देहरादून पहुंचे। इस दौरान हंगामा कर शिकायत करते हुए परिवहन निगम के द्वारा परेशान करने की बात भी उन्होंने कही। आरटीओ सुनील शर्मा पर आरोप लगाते हुए विक्रम चालकों का कहना है कि विक्रम को हटाकर मैजिक लाने की बात की जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि ये मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है और हाईकोर्ट में दिसंबर की तारीख लगी है, लेकिन उससे पहले ही किसी भी तरीके से विक्रम चालकों को हटाने की कवायद परिवहन अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि पिछले 3 महीने के अंदर ही लाखों रुपए के चालान विक्रम संचालकों के काट दिए गए और कहीं न कहीं लगता है कि सुनील कुमार परिवहन अधिकारी की मैजिक डीलर्स के साथ सांठगांठ है। विक्रम चालकों की मांग है कि विक्रम के संचालन को तब तक न रोका जाए जब तक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आता है, इसलिए उनको परेशान ना किया जाए और ना ही उनका उत्पीड़न किया जाए। और उधर बीती रात से ही लगातार हो रही बारिश के बाद मसूरी में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण सड़क पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गए हैं। मसूरी धनोल्टी मार्ग पर कई जगह मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया, तो वहीं मसूरी कैंपटी मार्ग पर भी सड़क पर एक भाग गिरने से मार्ग बाधित हो रहा है। इसके साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर पेट्रोल पंप के निकट मलबा आने से काफी देर तक मार्ग बाधित रहा। इधर चमोली में कई जगह बारिश से हालात काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। आवाजाही पूरी तरीके से इस दौरान बाधित हो गई है। सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में
तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बारिश की वजह से उत्तराखंड में कई जगह इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। उधर गदरपुर पुलिस ने चोरी की 2 बाइक बरामद की हैं और 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया कि गदरपुर क्षेत्र में 2 वाहन चोरी हुए थे, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और एक युवक को गूलर भोज के पास से पकड़ा गया है। कागज मांगे जाने पर उसने कागज नहीं दिखाए, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई तो बाइक चोरी की बताई गई। वहीं एक अन्य युवक जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कुलवंत नगर नहर के पास से उसको गिरफ्तार किया गया है। दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।